अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उस एक के अंदर ही हमने दो लेक्चर कर दिए थे। वो एक तो था इंट्रोडक्शन, दूसरा ये था कि डाउनलोड कैसे करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है एमएस वर्ड को, एमएस ऑफिस को। तो मैंने इसलिए फिर अलग-अलग वीडियो बनाकर सेंड की थी आप ग्रुप के अंदर। तो इसका मतलब आज फिर लेक्चर नंबर 3 होगा। आज लेक्चर नंबर 3 में हम एम एस वर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। ये एम एस जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी भी एम एस वर्ड को ओपन ही नहीं किया, यानी उन्होंने कभी भी इसमें काम किया ही नहीं। जीरो से मैंने स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह ये एडवांस लेवल तक जाएंगे। थोड़े थोड़े स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में इसको लेके चलेंगे। तो आज पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपको बताता हूँ कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे करना है। तो उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे ये जो है ना पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको बोलते हैं टास्क बार। तो ये टास्क बार पे आइकॉन नजर आ जाएंगे आपको जब इंस्टॉल करोगे। तो जैसे कि ये जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वर्ड 2016, 2016। आप इस पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि आप ये स्टार्ट बटन पे जाएं और यहाँ से सर्च कर सकते हैं वर्ड। वो ऊपर आ गया, यहाँ पे भी एक क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीकाकार आप ये कर सकते हो कि ये जो ऑल प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर सारे प्रोग्राम आ गए जितने भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इनमें से आप ढूंढें एम एस वर्ड कौन सा है। ये देखिए एम एस वर्ड यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करोगे, एक दफा क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपको राइट तरफ ये तीन चार बटन दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये जो बटन है इनको कंट्रोल बटन बोला जाता है। ये नाम आपको याद होने चाहिए या रजिस्टर पर लिख लें। जब आपको रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दूंगा ना तब आप लिख सकते हैं। तो ये जो बटन होते हैं जहाँ पे ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। और ये जो पट्टी है जिसके अंदर ये बटन है और ये नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन वर्ड, ये पूरी पट्टी, इस पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। इनके इसको आप बार बोला करेंगे, ये टाइटल बार है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो लास्ट पे ये जो लेफ्ट साइड पे ये बटन आ गए हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो ना बार हमारे पास है ये क्विक एक्सेस टूल बार ये कहलाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास जहाँ पे फाइल है और होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ये जो बटन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो फाइल है ना, इसको हम बोलते हैं फाइल बटन। ये जो फाइल की जहाँ जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है, इसको बोला जाता है फाइल बटन। और उसके आगे जितने भी है ना, ये हमारे पास जैसे कि हो गया होम है, इंसर्ट है, डिजाइन, ये कहलाएंगे हमारे पास टैब। जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डिजाइन टैब हो गया। अब इनके अंदर कोई भी अगर हम ओपन करते हैं ना, जैसे होम ओपन करते हैं, अब होम के अंदर ये जो यानी कि ये जो ऑप्शन आ रही है हमारे पास मुख्तलिफ ये ग्राफ्स से या टेबल्स शो हो रहे हैं ना, इन टेबल को बोलते हैं रिबन। और हर रिबन के अंदर इनकी कमांड्स मुख्तलिफ होती हैं। ठीक हो गया। जैसे कि ये हमारे पास है स्टाइल कमांड हो जाएगी, ये साइज हो गया। तो ये मुख्तलिफ कमांड्स होंगी। तो नेक्स्ट के लिए हम ऐसा करते हैं, छोटा सा पैरा लिख देते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और ये जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये 2016 है। ठीक हो गया। ये मैंने एक छोटा सा पैरा आपके लिए लिखा है।
अब इसी को ही आगे हम लेके चलेंगे। अब इसको अगर सेव करना आप चाहते हो कि ये जो मैंने पैरा लिखा है ये मैं इसको अगर क्रॉस भी कर दूं तो ये पैरा इसी तरह से लिखा रहे, ये डिलीट ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ये सेव का बटन है, इस पे क्लिक करोगे और जहां पे आप सेव करना चाह रहे हैं वो नाम सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर देता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, पर यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं फोल्डर का, ऑनलाइन कोर्स कंप्यूटर कोर्स लिख देते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 3, सॉरी 2 हो गया था। तो अब अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं, अब ये सेव रहेगा कैसे भला, दोबारा अगर इसको मैं ओपन करूं वर्ड को, अब यहाँ पे दोबारा ओपन किया तो ये साइड पे देखें सबसे ऊपर फ्रंट पे लेक्चर नंबर 3 जो हमने सेव किया था ये आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको वही जो पैराग्राफ हमने लिखा था उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर ये फाइल पे जाएं, ये जो ओपन की कमांड है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये जो लेक्चर नंबर 3 है इस पे क्लिक करने के बाद फिर इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का आ रहे हैं इसको, जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उसको ओपन करने के, या फिर इसको क्लोज कर दें और हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज में, और ये तीसरा लेक्चर आ गया। इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास वो जो पैराग्राफ सेव किया हुआ था वो ओपन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसी में कुछ और ऐड करना चाहें, लिख देते हैं ये जैसे कि लेक्चर नंबर 3। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि अगर हमारे पास ये पहले से फाइल सेव है, इसको इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ एक लाइन का और इजाफा कर दिया है, और आप चाह रहे हैं कि ये पहले वाले पैराग्राफ में सेव हो जाए, जहां पे पहले हमने सेव किया तो उसी के अंदर ही सेव हो जाए। तो फिर क्या करना है, आपने फाइल पे जाना है और सेव पे क्लिक करना है। अब ये उसी में ही सेव हो गया जो पहले से था, ठीक हो गया। इसके लिए आप देखना चाह रहे हैं कि वो उसमें पहले वाले जो पैराग्राफ में सेव है या नहीं है, तो दोबारा इसको ओपन करें लेक्चर नंबर 3 को जो हम सेव किया था। तो देखिए लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे भी जो हमने लास्ट पे लाइन लिखी थी वो सेव होगी। अब इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि ये फाइल ऐसे ही रहे लेक्चर 3 के नाम से, अब इसमें एक लाइन का इजाफा कर दें और या कुछ पैराग्राफ और लिख दिया जाए और वो किसी और नाम से सेव की जाए, ये इसी तरह से रहे, और जो हमने कुछ इजाफा करना और ये वाला मिला के ये जो हम पैराग्राफ लिखा हुआ है ये और जो इजाफा करना है वो मिला के अगर नया नाम देना चाहे तो फिर क्या करेंगे, मैं ये हमारे पास एक मैंने लाइन का इजाफा कर दिया, तो मैं चाह रहा हूं कि ये उस पहले वाले पैराग्राफ में सेव ना हो, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि नए के नाम से सेव कर देते हैं। तो इसके लिए आपने सेव का बटन नहीं दबाना बल्कि सेव एज पे क्लिक करना है, और जहां पर आप सेव करना चाह रहे हैं ये लेक्चर नंबर 3 था, आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक हो गया, ओके कर दिया। अब ये दो लहदा लहदा फाइल लहदा लहदा नाम से सेव होगी। इसके लिए आप कर सकते हैं, देखो ये पहले लेक्चर नंबर 3 था, इसको ओपन किया तो जो बाद में हमने लाइन लिखी थी वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये ऑफिस मैनेजमेंट वाली जो बाद में हमने सेव की है सेव एज के पे लाकर, अब इसमें जो बाद में हमने लाइन लिखी है वो एज इट आ गई। तो आपको समझ आ गई होगी एम सेव और सेव एज में क्या फर्क है। ओपन हो गया सेव और सेव एज। अच्छा, अब रह गया न्यू फाइल।
हम चाह रहे हैं कि इस एक फाइल में तो हमने ये पैराग्राफ लिख लिया, अब कोई और फाइल हम लेके आते हैं जिसमें हम नया कोई और पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, होम पे जाएं और ये न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि साफ खाली डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोई भी लिखाई ना हो, बिल्कुल साफ हो, वो हमने न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज ले लिया। पहले हमने सेव किया था वो ओपन हो जाए तो इस ओपन वाले बटन पे क्लिक करें, इनमें से जो ओपन करना चाह रहे हैं, ये ऑफिस मैनेजमेंट वाला लेक्चर जो है, या फिर पैराग्राफ, या फिर ये लेक्चर नंबर 3, दोनों में से जिस पे क्लिक करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ तक हमारा ये हो गया न्यू से लेके अब सेव एज तक। अब इनके लिए कुछ शॉर्ट कीज हैं। अब देखिए हमें बार बार यहाँ पे फाइल पे जाकर ना तो सेव करना पड़ेगा, ना सेव एज, ना ओपन, ना न्यू फाइल। इनके लिए एक शॉर्ट की होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपने लिख लेनी है रजिस्टर पे ताकि उसको बार बार यूज करना है। अगर हमने नया पेज लेके आना है, न्यू पेज के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन दबाओगे ना तो नया पेज आ जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और प्लस साथ कंट्रोल दबाए हुए हूँ और साथ एन दबा रहा हूँ, तो ये देखो नया पेज आ गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया, एक शॉर्ट की तो ये है। अगर हमारे पास कोई पहले से पेज सेव किया हुआ है, ठीक है, कोई नोट सेव किया हुआ है तो उसको ओपन करना है, तो उसके लिए ओपन करने के लिए आपने जो कंट्रोल यानी शॉर्ट की अपनानी है वो कंट्रोल है और प्लस ओ, ओपन। ठीक हो गया, तो ये वो ओपन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है इसको सेव कर सकें, फाइल पे नहीं जाना, शॉर्ट की के से ही सेव करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल, पहले मैं लिख देता हूँ ये किसके लिए है, सेव के लिए। ठीक है, तो आपने दबाना है कंट्रोल प्लस एस, सेव हो जाएगा। तो ये 3 शॉर्ट की आपको आनी चाहिए। जैसे अब एन के करीब आ गया, ये ओ के करीब है, इसको कर्सर बोला जाता है। ये जैसे ये कर्सर है ये वाला। ठीक है, अब इसको अपने यहाँ पे लाकर तो लेफ्ट क्लिक कर देनी है। लेफ्ट क्लिक जो है ना, माउस से लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। और अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर वाला पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, बटन दबाया हुआ मैंने, राइट लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये कर्सर है राइट साइड पे, तो उसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो लेफ्ट वाला पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो माउस से ही। ठीक हो गया, या फिर सिंपली आप अगर माउस वर्क नहीं बाजुकात कर रहा तो कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन इस होता है, कंट्रोल से ऊपर ये शिफ्ट का बटन होता है, तो उस शिफ्ट के बटन को दबाना है। अब कर्सर देखिए एस के साथ है और ये लाइन के राइट तरफ आ गया, लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे एंड पे है। तो आपने क्या करना है, वो शिफ्ट के बटन को दबाई रखना है और जो 4 एरो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, तो अगर आप अगर कर्सर है राइट तरफ और आप पैरा जो लाइन है या जो भी लेटर अगर स्लाइड करना चाह रहे हैं यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो शिफ्ट का बटन दबा के तो लेफ्ट एरो को दबाना है, तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला लाइन या पैराग्राफ वो सिलेक्ट होता जाएगा। अब इसी तरह अगर कर्सर ऊपर है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड वाला पैरा स्लाइड करना है या लाइन स्लाइड करनी है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के तो राइट साइड वाली यानी कि बटन दबाओगे, राइट साइड वाला बटन दबाओगे तो वो राइट साइड वाली लाइन सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए भी इसको यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि एट ए टाइम पूरी लाइन स्लाइड कर लें, एक एक ना करें, पूरी लाइन डायरेक्ट स्लाइड कर लें, तो अगर ये देखें ये हमारे पास सबसे होम पे है और है ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे कर्सर,
तो आप चाहते हैं कि ये एंड तक पूरी लाइन ही सिलेक्ट हो जाए, एंड तक पूरी लाइन। तो क्या करना है, अपने शिफ्ट दबाना है और कीबोर्ड के ऊपर जहां पे एरो होते हैं ना, उसके ऊपर ही होम और एंड का बटन होता है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के एंड वाला बटन दबाओगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंड पे है, ठीक है, अगर हमने एंड से शुरू में लेके यानी पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, एंड से होम तक पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट दबा के होम का बटन दबाओगे तो इस तरह से भी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया। और लेटर भी, एक एक लेटर भी कैसे सेलेक्ट होता है वो भी बता दिया है कि पूरा पेज सेलेक्ट करना हो, पूरा पेज, पूरे पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट है सब कुछ सेलेक्ट करना हो, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए दबाना है, डायरेक्ट पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबाई रखना है और ए साथ दबा देना तो पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप लोग पूरा पेज सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इस तरफ आ जाते हैं, होम की तरफ। ये जो मैंने शॉर्ट की आपको बताई हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बाज़ कॉलेजेस में जहाँ पे आप करने जा रहे होते हैं प्रैक्टिस, तो वहाँ पे ऊपर से सारा करवा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ से भी बताया, सेव सेव एज ओपन, तो वो इस तरह से सारा बता देते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन जो है ना शॉर्ट की बहुत कम बताते हैं, या बाद में एक पेज दे देते हैं, लो ये शॉर्ट की का पेज है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हमने साथ साथ ही इसको शॉर्ट की इसको इस्तेमाल करना है ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए इसमें। अच्छा, तो कंट्रोल ए दबाया मैंने, ये पूरा पैरा सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब देखें, ये है सबसे पहला ऑप्शन है कट का। कट का मकसद है कि एक जहां से कट करके किसी दूसरी जगह ले जाना। अब यहाँ पे है ये पैराग्राफ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, खत्म हो गया, यहाँ से कट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नीचे ले आऊँ। हाँ सच, ये भी एक और बात बता दूं मैं। अब ये कर्सर को नीचे लाइन में लेके आने के लिए क्या करना है, इंटर का बटन दबाना है। इंटर का इंटर का बटन दबाते जाओगे तो वो नीचे वाली लाइन पे कर्सर आता जाएगा। अब यहाँ पे लाकर वो मैं चाह रहा था कि जो मैंने कट किया था ना इससे, अब वो यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर दूं। तो क्या करेंगे, ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो पेस्ट हो गया। ओके हो गया। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे भी रहे, मैं इसकी कॉपियां बना दूं, इसकी कॉपियां बना दूं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, ये जो कॉपी है इस पे मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे भी है और कॉपी भी बन गई। मैं नीचे ले आता हूँ और ये यहाँ पे लाकर पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये पेस्ट हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब इनकी शॉर्ट की भी है, कट के लिए कंट्रोल एक्स है वो। तो ये कट हो गया, कॉपी हो गया, ये पेस्ट हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर ये बाद में इसके बारी आएगी। अच्छा, अब हम, ये हो गया हमारे पास क्लिप बोर्ड, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अभी दो चीजें अभी बाकी हैं। एक तो है पेस्ट के जो नीचे एरो बना हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन ओपन हो जाती है, स्पेशल पेस्ट। अब ये क्या है, ये मैं आपको, ये जब यानी कि MS वर्ड कंप्लीट कर लोगे तब आपको ये बताना मैंने। अब इनको थोड़ा सा ना डिजाइन कर दिया जाए। ये क्लिपबोर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद ये हमारे पास रिबन थी फाउंड की, अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। चलें, सबसे पहले ये मैं फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए। बोल्ड का मतलब होता है मोटा कर देना, हैवी कर देना। उसके लिए ये नीचे जो है ना बटन बी लगा, लिखा हुआ है, बना हुआ है ये बी, इस पे क्लिक करोगे ये तो बोल्ड हो जाएगा। या कंट्रोल बी दबाओगे तो बोल्ड खत्म भी हो जाएगा, बोल्ड हो भी जाएगा। मतलब अब यहाँ पे बोल्ड नहीं है, हैवी नहीं है, तो आप कंट्रोल बी दबाओगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो शॉर्ट की भी साथ साथ आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसको बोल्ड तो कर दिए हमने, अब इसको थोड़ा सा तिरछा भी कर दिए, इटालिक, इटालिक करना। उसके लिए ये जो आई का बटन दबाया गया, यहाँ पे बना हुआ है, आई का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये तिरछा हो गया। मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ह दिखाई दे जाए इसके साइज को। तो उसके लिए भी पहले आप ये देखें, ये यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये साइड पे एरो है, यहाँ पे क्लिक करोगे
और ये जहाँ पे जितना मर्जी आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये पहले करना चाहिए था ताकि वाज़ह हो जाए, आपको दिखाई दीजिए। ठीक है। और साइड पे ये जो दो एरो, दो एल बने हुए हैं, एक के ऊपर एरो का निशान ऊपर की तरफ है और एक के ऊपर एरो का निशान नीचे की तरफ है। तो ये जो एरो का निशान ऊपर की तरफ है ना, इसको इस पे क्लिक करोगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा, देखिए ये। लेकिन साइज सिर्फ उसका बड़ा होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना, इसका साइज लार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और साइड पे जो इसके साथ वाला जो है ना, डिक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे क्लिक करेंगे तो साइज कम होता चला जाएगा। इसकी भी दो तीन शॉर्ट की और भी हैं, यानी कि कीबोर्ड आपको के पास ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है। अच्छा, कोई भी हम देखें ना, कोई भी हम शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कंट्रोल हर शॉर्ट की में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, कंट्रोल का बटन इस्तेमाल हो रहा है, तो कंट्रोल दबाना है आपने। और इंटर के साथ दो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोला जाता है, या जिसको ये बोला जाता है बड़ी ब्रैकेट और छोटे दरमियानी ब्रैकेट, ये बड़ी और दरमियानी ब्रैकेट वाली जो दो बटन है, जो आपके राइट तरफ होगा ना ब्रैकेट, उस पे दबाओगे, उसको दबाओगे ना, कंट्रोल दबाने के बाद वो प्रेस करोगे तो ये साइज बड़ा होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, देखें। और जो लेफ्ट साइड पे बटन है उसको दबाओगे तो ये साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसकी और शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों बटन इकट्ठे दबाने हैं। और साथ जहां पे डॉट बना होगा ना, एम के साथ कोमा है, उसके बाद डॉट है, ठीक हो गया। और लेस देन ग्रेटर देन की अलामत भी है। तो जो डॉट है ना, या जिसको हम लेस देन या ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको दबाओगे, जो डॉट वाला बटन है उसको दबाओगे तो ये साइज बड़ा होता चला जाएगा। शिफ्ट और कंट्रोल ये दोनों दबाए हुए हैं, और साथ डॉट दबाओगे तो इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। और कोमे वाला जो बटन दबाओगे, शिफ्ट और कंट्रोल दबाया हुआ है, तो ये साइज छोटा होता चला जाएगा। तो ये इनकी शॉर्ट की भी है, आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक आधी आपके जेन शीन का आप अपने जेन शीन कर लें। तो ज्यादातर तो ये होता है कि कंट्रोल दबा के ये जो है ना ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इससे मैं साइज बड़ा छोटा करता हूँ। तो इसकी एक और शॉर्ट की भी है, वो भी बता देता हूँ। चलो ये कर ही रहे हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और पी दबा देना है, ठीक हो गया। और एरो से ऊपर के ऊपर वाला एरो दबाओगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा, नीचे वाला एरो दबाओगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। ये देखो साइज बड़ा होता चला जा रहा है, ऊपर वाला एरो दबाओगे तो साइज छोटा होता चला जा रहा है, ठीक हो गया। बाद में इंटर दबाओगे या कंट्रोल पे ओके पे लाके क्लिक करोगे तो वो साइज उतना ही रहेगा। तो ये है साइज को बड़ा छोटा करने की शॉर्ट की थी, मैंने बता दी। तो इसी के साथ हमारे पास ये कमांड्स भी क्लियर होगी। ये जो एरो वाला, अब इसके ऊपर अगर मैं एरो को लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ पे भी शॉर्ट की आ जाती है, देखो कंट्रोल शिफ्ट और पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये तीनों दबाओगे तो ये साइज की ऑप्शन आ जाएगी। इसके साथ वाला ए है, तो देखो ये कंट्रोल प्लस और एरो को बटन दबाओगे तो साइज बड़ा होता होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज मिस की हुई है, हालांकि वहां पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे इन्होंने देखो गौर से, कंट्रोल है प्लस ये जो है ना ग्रेटर एरो जो होता है, डॉट वाला जो बटन है ना, लेस देन ग्रेटर देन वाली लामत जो है यहाँ पे दी हुई है। अब इन्होंने साथ शिफ्ट नहीं लिखा हुआ, आप डायरेक्ट अगर कंट्रोल प्लस ये दबाओगे ना तो इससे साइज बड़ा छोटा नहीं होगा। ये पता नहीं क्या वजह, उन्होंने क्यों ऐसा किया हुआ है। साथ शिफ्ट दबाना पड़ेगा आपको, तब जाके साइज छोटा बड़ा होगा। इसके लिए भी देखो उन्होंने वही, इसमें भी शिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए था, तभी साइज छोटा बड़ा होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अगर ये लाइन है, अब इसके पूरे लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप यू के बटन पर क्लिक करोगे तो अंडरलाइन लग गई, ठीक हो गया। अब दोबारा उस पर क्लिक करोगे तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए भी शॉर्ट की है, कंट्रोल दबाओ और यू दबा दो, अंडरलाइन लग गई। ठीक है, देखो मेरा क्या कर्सर यहाँ पे है, और कंट्रोल यू दबाओगे तो खत्म हो जाएगी, कंट्रोल यू दबाने से फिर लग जाएगी। अब एक बात और गौर करें, यहाँ पे जो यू वाला बटन है,
इसके साथ ही ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइनें मुख्तलिफ डिजाइन की दी गई हैं। जिस पे क्लिक करोगे वो लाइन, जैसे डबल लाइन लगा सकते हो, डबल लाइन लगी, या अगर आप चाह रहे हो कि ये मोटी लाइन लगाना चाह रहे हो, हैवी डॉट्स वाली लाइन, ये भी डॉट्स है। इस तरह से ये वेव वाली लाइन लगाना चाह रहे हैं। अगर ये कम है तो मजीद आप मोर अंडरलाइन पे जाओगे और यहाँ पे और भी लाइंस हैं, यहाँ पे ला सकते हो। ये देखो, ये उसमें नहीं थी ये लाइन, ये डबल लग जाएंगी, वो लग गई, ठीक हो गया। और इसको आप कलर भी दे सकते हो अंडरलाइन को कि ये लाइन है रेड कलर की होनी चाहिए तो ये रेड कलर की होगी। इस तरह से हम अंडरलाइन वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दोबारा इस पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे तो गायब होगी, दोबारा क्लिक करने से फिर लग जाएगी जो लास्ट में आपने लगाई थी। या इधर से ज्यादातर तो यही अंडरलाइन इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने ऑफर को लगानी है, हम चाह रहे हैं कि ये 100 है, 100 रुपए की चीज थी, अब 100 की बजाय आपको मिलेगी ये 80 रुपए की। अब 100 पे जो है ना क्रॉस लगा देते हैं। तो क्रॉस कैसे लगाएंगे, ये जो ए बी सी और साथ जो एरो लगाया इसके अंदर जो लाइन लगाएगी ना, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना स्ट्राइक थ्रो के अंदर, तो ये देखो वो कट होगी और ये 80 लगा लिखा रहा वैसे ही, क्योंकि हमने सेलेक्ट इसको किया था।